जाकिर खान राष्ट्रीय पुरस्कार और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित भपंग वादक जो राजस्थान की लोक कला को नई पहचान दे रहे हैं। वे भपंग वादन की 20वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं और अपने परिवार की इस अनोखी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जाकिर विश्व विख्यात भपंग वादक जहूर खान मेवती के पोते हैं और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट फारूक मेवती के बेटे। इनका मकसद लोकवाद को बढ़ावा देना और संरक्षित रखना है और इसलिए आज अपनी कहानी सुनाने के लिए वे आए हैं JHS टॉक शो के मंच पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती ने इस इंस्ट्रूमेंट को प्रचलित किया। इसको भपंग कहते हैं पूर्वी राजस्थान में। मेरे दादाजी अनपढ़ थे, 1-2 साल ही गए दादाजी स्कूल के लिए, तो दादाजी ने पढ़ाई को छोड़कर अपने इसी कला में घुसा। मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्रीमान उमर फारूक मेवाती, उन्होंने भी 43 देशों की यात्रा की। दादाजी का इंतकाल हुआ तो पापा जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। पापा ने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देकर अपनी इसी कला को अपना पेशा चुना क्योंकि दादाजी की विरासत को बचानी थी। दादाजी ने एक 96 में फिल्म आई थी धर्मेंद्र की आंखें, जिसमें गाना था दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। उसमें दादाजी ने इसको बैकग्राउंड में म्यूजिक दिया और मुझे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड इस इंस्ट्रूमेंट पर मिला और इंडियन ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ इस भपंग वादन पर। कि गाता तो मैं भी हूँ मगर आवाज नहीं है, बजाता हूँ मैं भपंग कोई क्लासिकल साज नहीं है। जब मेरे पिताजी का 2017 में साइलेंट अटैक आया था नैनीताल में स्टेज पर शो करते वक्त, उस टाइम मीडिया में और अखबार में खबर छपी थी कि उमर की भपंग यहीं पर समाप्त। हेलो दोस्तों, नमस्कार, खमा घनी और राम राम। मेरा नाम जाकिर खान, अंतर्राष्ट्रीय युवा भपंग वादक अलवर राजस्थान से। मैं एक छोटे से शहर अलवर ज़िले के गांव मूंगसका से रहने वाला हूं और जो ये एक ही तार का इंस्ट्रूमेंट है इसको भपंग कहते हैं पूर्वी राजस्थान में। भपंग 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भय से भोले, पै से पंडित यानी विष्णु भगवान और गै से गोरखनाथ। गोरख के ओघड़ हुए, ओघड़ के इस्माइल नाथ और वाकई हम औलाद हैं, सुनो हमारी बात। हम इस्माइल नाथ जी के वंशज हैं और शिवरात्रि पर शिव स्तुति में इसका वादन करते हैं और इस भपंग वादन को पूरे भारत में बजाया जाता है। जैसे राजस्थान में इसको भपंग कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको अपंग कहते हैं, गुजरात में इसको चोंडका कहते हैं, बंगाल में इसको खमाक के नाम से जो बाउल जाति जो महिलाएं होती हैं वो डबल तार का होता है ये वादन करती हैं। हरियाणा में तुम्बा कहते हैं, पंजाब में इसको बुकचू या बगल बच्चू कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। और मेवात अंचल में मुस्लिम परिवार द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है जिसको भपंग कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती ने इस इंस्ट्रूमेंट को प्रचलित किया और उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम प्रयोग किया जब पहले मेरे जो दादाजी थे वो इस इंस्ट्रूमेंट को अपने स्कूल पे जाया करते थे, तब इसको बजाया करते थे। पहले एक लोहे का डिब्बा लिया जो रंग पेंट का आता था, उसमें एक वायर डाला था दादाजी ने और लकड़ी की सहायता से उसको धीरे धीरे बजाने लग गया। तो उसके बाद में जो मेरे दादाजी के भाई थे शकूर खान, उन्होंने दादाजी को बोला कि तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो और आप इसी को ही बजाया करो। लेकिन दादाजी का जो मन था वो स्कूल में नहीं था, वो अनपढ़ थे, 1-2 साल ही गए दादाजी स्कूल के लिए। और फिर उन्होंने दादाजी ने टीचरों के सामने जब ही एग्ज़ाम होते थे तो तभी भपंग वादन सुना देते थे उनको, तो वो बड़े उनकी रुचि लेने लग गए दादाजी को। तो दादाजी ने पढ़ाई को छोड़कर अपने इसी कला में घुसा और दादाजी गोपाल टाकीज के पास सिनेमा हॉल था अलवर में, वहाँ पे दादाजी बीड़ी बेचा करते थे।
जब दादाजी बीड़ी बेच रहे थे तो महमूद साहब जो सिनेमा के दिलीप कुमार साहब के साथ में आए थे, तो ड्राइवर थे उस्मान साहब, उन्होंने दादाजी का भपंग को सुना। दादाजी क्योंकि बीड़ी बेचा करते थे और उनको फिल्म का बहुत शौक था, तो दादाजी इसको बजा रहे थे। उस टाइम में दादाजी को भपंग बजाते बजाते उस्मान साहब ने कहा कि एक बार और सुनाइएगा, तो दादाजी ने एक बार और सुना दिया। फिर बोला कि एक बार और सुनाइएगा सर, तो दादाजी ने फिर सुना दिया। दादाजी को गुस्सा आया, उसने कहा कि भाई तेरे को लेनी है तो बीड़ी ले, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, मेरा पिक्चर का टाइम हो रहा है, मैं पिक्चर देखूंगा। उसने कहा कि अगर आपको फिल्मी हीरो से यहीं मिला दिया जाए तो दादाजी ने कहा तो कोई बात नहीं, आप मिला दीजिएगा। जब दादाजी को दिलीप कुमार साहब आए, दादाजी ने कहा भपंग सुना, तो वो ज़्यादा प्रसन्न हुए और दादाजी को वहीं से ही वो बॉम्बे ले गए। दादाजी घर पर भी नहीं पहुँचे। जब दादाजी बॉम्बे पहुँचे तो वहाँ से टेलीफोन किया था कि मैं बॉम्बे में हूँ और फिल्म में काम कर रहा हूँ, अभी मैं आ जाऊँगा। चिट्ठियाँ वगैरह लिखते थे कि मैं आ जाऊँगा घर पे, मैं ठीक हूँ, बच्चे सब ठीक तो है ना। तो पापा छोटे थे, पापा को भी ऐसे ही शौक लग गया था और पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। पापा ने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देकर अपनी इसी कला को अपना पेशा चुना, क्योंकि दादाजी की विरासत को बचानी थी। फिर उसके बाद में दादाजी ने एक 96 में फिल्म आई थी धर्मेंद्र की आंखें, जिसमें गाना था दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। उसमें दादाजी ने इसको बैकग्राउंड में म्यूजिक दिया, जो कि पर्दे पे इसको बजाते हैं, महमूद साहब बजाते हैं ठेली में, और दादाजी ने इसको बैकग्राउंड में बजाया। उसके बाद सन ऑफ इंडिया आई, नई दिल्ली किशोर कुमार की आई, कई मूवी में दादाजी को बजाने का मौका मिला। इस इंस्ट्रूमेंट पर दादाजी लगभग 70 देशों में अपनी प्रस्तुति दी और नेशनल अवार्ड प्राप्त किया। मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्रीमान उमर फारूक मेवाती, उन्होंने भी 43 देशों की यात्रा की और इसी भपंग वादन को अपना पेशा चुना। क्योंकि दादाजी का इंतकाल हुआ तो पापा जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। पापा जी एलडीसी पोस्ट पे थे आरटीडीसी में, लेकिन उसको पापा ने रिटायर किया क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को अपनी विरासत बचाना, अपने पिताजी का नाम करना है। तो जब पापा ने 43 देशों की यात्रा की और लगभग कई मूवियों में बजाने का मौका मिला, जैसे प्रचलित फिल्म आई थी मीनाक्षी, उसमें ए.आर. रहमान सर के साथ में पापा ने भपंग वादन किया। उसके बाद बॉबी देओल के साथ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में हमने काम किया और इसी से मेरा परिवार चलता है। और जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चाचा जी हैं, जो बड़े भाई हैं वो मेरे गुरुजी भी हैं श्री यूसुफ खान जी, उनको भी इस इंस्ट्रूमेंट पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अवार्ड भी मिला इस भपंग की बदौलत, क्योंकि मेरे दादाजी और पिताजी की विरासत को हमको संभालना था। जब मेरे पिताजी का 2017 में साइलेंट अटैक आया था नैनीताल में स्टेज पर शो करते वक्त, उस टाइम मीडिया में और अखबार में खबर छपी थी कि उमर की भपंग यहीं पर समाप्त। उस टाइम ही मन में ठान लिया, थोड़ा सा दुख तो हुआ था कि न्यूज़ सुना तो ऐसा लगता है। तो उसके बाद में मैं खुद मेडिकल से डी फार्मेसी किया हुआ है, लेकिन अपनी विरासत को बचाए हुआ है। अभी हाल ही में 15 फरवरी और 23 फरवरी तक मैं इटली में अपने भपंग वादन की प्रस्तुति दे के आया हूँ और अपने दादाजी और पिताजी का नाम किया। हाल ही में अभी बात चल रहा है, अगले महीने में लंदन का टूर बन रहा है। शायद आप लोगों के आशीर्वाद से मैं लंदन भी जा पाऊँ और अपने दादाजी और अपने अलवर का पूरे भारत में नाम करके आऊँ कि अपने दादाजी और पापा की विरासत को संभाला हुआ है। और अभी जो बच्चे हैं वो हमारे 21वीं पीढ़ी में आते हैं, इस वाद्य यंत्र को बचाने के लिए अभी वो सीख रहे हैं। सरकार से मेरी यही खास गुजारिश रहेगी कि हमको गुरु शिष्य परंपरा मिलनी चाहिए और उससे बच्चों को और नए आयाम मिलने चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मेवात के जो लुप्त होते हुए इंस्ट्रूमेंट हैं वो अभी जो 60 साल के कम उम्र के जो 60 साल के ऊपर वाले हैं वो इस वादन को बजा रहे हैं और आने वाली जो जनरेशन है इसको सीख नहीं पा रही है, क्योंकि आगे इसमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको। क्योंकि आजकल प्रोग्राम वगैरह भी नहीं मिलते हैं इतने, क्योंकि महीने में 4 या 5 प्रोग्राम आ जाते हैं तो उनसे अपना गुजारा नहीं हो पाता है। तो साइड बिजनेस ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। खुद मेरा मेडिकल का शॉप है और मैं भपंग वादन की कला को कर रहा हूँ और मेडिकल भी एक साइड में है। बट ज़्यादातर कोशिश ये है कि अपने विरासत को बचाने के लिए सरकार से गुजारिश है कि गुरु शिष्य परंपरा मिलनी चाहिए, जिससे और आगे जो जनरेशन है उनको फ़ायदा मौका मिलना चाहिए। आपको मैं सुनाता हूँ भपंग में अनेक बारीकियाँ, इसको किस प्रकार से बजाया, इसमें कई धुनें किस हिसाब से लिखाते हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। इसको कांख में दबाकर और इसको हल्के हाथ से पकड़ते हैं
तो इसमें बेस का आवाज़ आता है। अब जितना आप इसको टाइट खींचेंगे उतना आवाज़ अलग धुन निकलता है। अगर इसमें प्रयास से आप क्रिकेट करना चाहते हैं तो क्रिकेट भी निकलता है। अगर किसी को हंसाना है तो हंसाने के लिए, और इसको तेज रफ्तार में दिखाना हो कैसे हिसाब से, अगर इसमें ट्रेन की आवाज़ लिकाड़नी हो, ट्रेन कैसे चलती है तो वो भी लिकड़ती है इसमें। इस हिसाब से इसमें अनेक आवाज़ निकलती हैं। ऐसी धुन सुना रहा हूँ जो आपको हंसाएगी और बड़ा आनंदित करेगी। और इस इंस्ट्रूमेंट पर मुझे मेरे बड़े भाई श्री यूसुफ खान को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अवार्ड मिला। मैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का और भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे परिवार को ये अवार्ड मिला। और बड़ी खुशी की बात होती है कि हमको ऐसे अवार्ड मिले, क्योंकि मेरे दादाजी को भी मिला, मेरे पिताजी को भी मिला, अब मेरे बड़े भाई को मिला, और मुझे भी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड इस इंस्ट्रूमेंट पर मिला। खुशी होती है मेरे समाज वालों को भी कि हम इस कला को अभी ज़िंदा रखा हुआ है और अपनी विरासत को बचाए हुए है। और इंडियन ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ इस भपंग वादन पर। और जयपुर कला रत्न अवार्ड मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट पर मिला, सरस्वती कला श्री सम्मान। और अभी इटली में मिलान जगह पर अभी कार्यक्रम किया, वहाँ पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ इस इंस्ट्रूमेंट पर। मैंने, मेरे भाई ने और मेरे पिताजी का और दादाजी का नाम रोशन किया। मेरे चाचा भी हैं, लगभग 20 से 22 देशों में वो भी जा चुके हैं और अपनी कला को प्रमोट करते हैं। और जैसा कि हमारे JHS मीडिया की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको यहाँ पर आने का मौका दिया। और कई राजस्थानी आर्टिस्टों से गुजारिश है कि जैसे पद्मश्री गुलाबो सपेरा और गाजी खान मंगनियार नेशनल अवार्ड, पद्मश्री अनवर खान साहब मंगनियार से सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर आइएगा और हमारे JHS मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। और इन्हों की जो रंग लाती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत रंग लाती है कि वो देखते हैं कि और बहुत पॉपुलर करते हैं सभी तरीके से। आप जैसे आएंगे आपका उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही में मैं आपको सुनाता हूँ हमारे राजस्थान में जो ट्रेडिशनल जो है ना, आजकल क्या ना ट्रेडिशनल नहीं चलता है, कोई हिप हॉप के पीछे भाग रहा है, कोई
मतलब जो ट्रेडिशनल अपना खानदानी काम है ना, गाना बजाना, उसको तो बिल्कुल छोड़ दिया है। आजकल क्या करते हैं, जो फिल्मी स्टार वाले सॉन्ग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करने लग गए, ट्रेडिशनल का काम नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ट्रेडिशनल जो हमारी हकीकत है वो आपको सुनाता हूँ, ज़रा गौर फरमाए, आहा मज़ा आ जाए। आहा मजा आ गया मेरे को जीएचएस मीडिया में, कि सबसे पहले लेता हूं मैं अपने उस मालिक का नाम, और बाद में करता हूं सुनने वालों को प्रणाम। कि गाता तो मैं भी हूं मगर आवाज नहीं है, बजाता हूं मैं भपंग कोई क्लासिकल साज नहीं है। सारे लोग कहते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, और बनवा तो मैं भी सकता हूँ पर मुमताज नहीं। बनवा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन मुमताज नहीं। मैं किस ज़िले से हूँ, मेरा ज़िले का संधि विच्छेद करता हूँ, कि ब्रह्मात्रे का ज़िला हमारा जिसकी शान निराली है, और भाईचारा एकता की वहाँ फैल रही हरियाली है। कि जहाँ से शिक्षा शुरू होती है वो पहला अक्षर ए का आता है, ए। कि जहां से शिक्षा शुरू होती है वो पहला अक्षर ए का आता है बाकी अक्षर 3 बचे उनसे लवर हो जाता है। जहां हिंदू मुस्लिम का आपस में भाईचारा है, और अरावली पर्वतमाला से घिरा वो अलवर जिला हमारा है। ये हमारे जिले की परिभाषा। हमारे जिले में एक खास बात और है कि गंवार गंवार मिले रास्ता में, हटे हटे या ना हटे। गंवार मतलब अनपढ़। कि गंवार गंवार मिले रास्ता में, हटे हटे या ना हटे, और जीजा साड़ा करे बोहरगत पैसों पटे पटे या ना पटे। कि मार मार के राम रटाओ, रटे रटे कोई ना रटे, और कोर्ट मेरी शादी को आधो भरोसो, घरवाली डटे डटे या ना डटे। ये हमारे जिले की। और हमारा एक ही लोकगीत जो इंडियाज गॉट टैलेंट 2010 में बहुत पॉपुलर हुआ, एक ही शब्द पर लिखा, वो शब्द है टर। क्या करता है जीवन में टर? अरे हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर, अरे हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर, या दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर, हो रही है टर ही टर, मच रही है टर ही टर, या दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर, या दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर। पहली टर एक आने जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, तो व्हीकल में क्या करता है? अरे लो लकड़ी की चीज बनाई जागो नाम धरो मोटर, अरे लो लकड़ी की चीज बनाई जागो नाम धरो मोटर, और मोटर में भी रहबा लगा देखो कंडक्टर, और इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर। दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर। अगला टर प्रशासन विभाग में क्या करता है? देश में सरकार चलाते वो है मिनिस्टर, एक संस्थान के बड़े साहब को कहते हैं डायरेक्टर, और जिले के अफसर को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दुनिया में बाबा देख ले रे हो रे टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर। एजुकेशन में भी टर आया, स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ावे मास्टर, और मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर, और हर कक्षा में लड़का मिलता वो है मॉनिटर। दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर। और टर हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या करता है? अरे हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर, और डॉक्टरों के नीचे रहते वो हैं कंपाउंडर। पढ़े लिखे लोग कंपाउंडर कहते होंगे, लेकिन मैं तो गांव का आदमी हूँ, आज भी कंप्यूटर ही कहूँ। एक थोड़ी सी साड़ीन में डोले वो है सिस्टर,
दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर, हो रही है टर हीटर, बज रही है टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर, दुनिया में बाबा देख लो रे हो रे टर हीटर। अगला टर, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खां मेवाती जब 70 देशों में घूम के आए, उनके घर में टर आया। मुझे दुख हुआ कि उनके घर में टर आया। खुशी इस बात की कि मेरे जितने भी मेहमान है सभी के घर में टर है किसी ना किसी रूप में। के आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, और सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर, और गरम मसालो डाल के वहां में डाल दई मटर। पहले के टाइम रीति रिवाज अनुसार जब कोई मेहमान घर पे आता था, उनका ब्रेकफास्ट दूध राबड़ी या छाछ राबड़ी से कराया जाता था। टाइम का थोड़ा परिवर्तन हुआ, चाय पानी हो गया। आजकल सर्दियों में किसी किसी घर में, सब में नहीं, किसी किसी घर में पूरा पैटर्न बदल जाता है। हर बाबूजी जब खाबा बैठे खोल लियो क्वार्टर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, हो रही है टर हीटर, बज रही है टर हीटर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर हीटर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर हीटर। टर तो बहुत होंगी, लेकिन गाने की आखिरी टर कि पेंटिंग का काम करते वो हैं पेंटर, और लिखाई का काम करते वो हैं राइटर, और संपादक के और अखबार के संपादक को कहते हैं एडिटर। या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर। अगला टर मीडिया में भी देखा। मीडिया में क्या करता है टर? जेचेस मीडिया में काम करते वो हैं मार्केटर, जेचेस मीडिया में काम करते वो हैं मार्केटर, और राजस्थान के नंबर 1 वो हैं एडिटर। इसमें खूब काम करते वो कैमरा डायरेक्टर, इसमें सारे खूब काम करते हर वो हैं कैमरा डायरेक्टर। और जो इनके सबसे ऊपर संपादक हैं, उनका नाम कोनार जैन सर है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अरे इनके संपादक जो राजस्थान में हर नंबर 1 ब्रॉडकास्टर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, हो रही है टर हीटर, हो रही है टर हीटर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर, या दुनिया में देख लो रे हो रे टर हीटर।